प्रिय मित्रों, हम अगर अनीति से कोई धन कमाते हैं, गलत ढंग से अगर कोई धन कमाते हैं, अगर उस धन के पैसे को अगर हम सत्कर्म में भी लगा दें, अच्छे काम में, जैसे मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाना, कोई सामाजिक कार्य में भी अगर लगा दें, उसके बाद भी हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हमको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनीति के द्वारा कमाया गया पैसा घोर पाप है। तो आइए एक हम आपको कथा सुनाते हैं कि एक गांव था जिसका नाम था कांचीपुर। उसमें वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर जो था, जैसा उसका नाम था, वैसा ही वज्र की भांति उसका हृदय भी कठोर था। उसे जो सामान मिलता, कहीं भी कुछ गिरा पड़ा मिल जाए, चाहे किसी के घर में, वो निश्चित रूप से चुरा लेता था। उसे तनिक दया धर्म भी नहीं थी कि हमारे चोरी करने से गृहस्वामी को कितना ज़्यादा कष्ट होगा। उसके पास कोई दया धर्म नहीं था। वह चुराए हुए धन को राजा और उसके सिपाही के भय से जंगल में जाके जमीन के अंदर गाड़ देता था। एक रात जब वो चोरी किया हुआ धन जमीन के नीचे छुपा रहा था, तो एक लकड़हारा था जिसका नाम वीरदत्त था। उसने यह घटना देख ली कि चोर आता है चोरी करके और इसी जगह वो अपने धन को छुपा लेता है। और जब चोर वहां से चला गया तो उस जमीन को खोदकर जितना चोर चुरा के धन लाया था उसका 10वां हिस्सा निकाल लिया उसमें से, और फिर गड्ढे को, जैसा वो चोर गड्ढे को ढके हुए था, वैसे ढक दिया। लकड़ीहारा इतनी चालाकी से सामान निकालता था कि चोर को इस चोरी का पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि चोर जो चोरी करके लाता था तो उसको तो गिनती नहीं करता था। और लकड़हारा जो था इतना बुद्धिमान था कि उसका दशांश ही चुराता, उसमें से ले जाता था निकाल के, ज्यादा नहीं निकालता था, क्योंकि कहीं चोर को पता न चल जाए तो फिर जगह बदल देगा। इसके कारण से एक दिन लकड़हारा घर गया उस धन के लेकर, और पत्नी को बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी, आज हमने बहुत सारा धन लाया है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित न किया गया हो वह अस्थाई नहीं होता। जो अपना कमाया हुआ धन नहीं है, जो हराम का धन है, वो कभी फूलित फलित नहीं होगा, क्योंकि ये जो धन लाए हैं इसका हम घर में नहीं रखेंगे, इसको जनता के कोई काम के लिए, जनता के भलाई के लिए इसको लगा दीजिए। वीरदत्त को भी यह बात जंच गई, इसलिए उसने इस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी नहीं सूखता था। इसमें सीढ़ियाँ लगानी रह गई थी और सारे पैसे समाप्त हो गए थे। तो फिर वह जाके जंगल में जाके चोर का अनुसरण करने लगा कि चोर धन अब कहाँ रखता है। इसके बाद फिर देखा कि चोर जिस जगह रखता था वहां देख लिया, फिर उसका 10वां हिस्सा चुरा के ले आया और उसने तालाब का जो काम था उसको पूरा करवा लिया। और तालाब के बगल में भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर वहां पर बनवाया। जंगल को, वहाँ जो जंगल झाड़ी था उसको कटवा के खेत बनाया और ब्राह्मणों को दे दिया कि आप इस विष्णु भगवान और भोलेनाथ की पूजा कीजिए और इसके बदले में खेत को जोत के आप इसका जो उपज होगा ही रखिए। ब्राह्मणों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस लकड़हारे का जो नाम था द्विज वर्मा रख दिया। जब समय बीतते गए तो द्विज वर्मा की मृत्यु हुई और एक जमदूत आए और एक भगवान शंकर और विष्णु जी के भी दूत आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। इस बीच वहां नारद जी भी आ गए और उन्होंने समझाया कि आप विवाद न करें, इस लकड़हारे ने चोरी के धन से तालाब और मंदिर का निर्माण कराया है, और जब तक कुमार्ग से अर्जित धन का ये प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वायु रूप में ये अंतरिक्ष में विचरण करता ही रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए। द्विज वर्मा जो था वो 12 वर्षों तक प्रेत बन के घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा कि तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसलिए तुम ब्रह्मलोक को जाओ। लेकिन लकड़हारे की पत्नी जो थी वो बहुत दुखी हुई।
अपने पति के दुख से दुखी थी। वह देवर्षि से बोली कि जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। जो गति मेरे पति की हुई वही गति मैं भी चाहती हूँ। ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बताया कि तुम अपने पति के मुक्ति के लिए अब भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, तब तुम्हारे पति का कल्याण होगा। उसने अपने पति के लिए शिव की आराधना में लीन हो गई, तपस्या करने लगी। उस तपस्या के प्रभाव से उसके पति के चोरी के सारा पाप धुल गया। फिर दोनों पति पत्नी को उत्तम मिला। वज्र चोर तथा कांचे के सभी धनी जिसका धन इस कार्य में लगा था, सपरिवार स्वर्ग चले गए। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।